एक जरूरतमंद इंसान को भगवान मिल गया था। भगवान ने कहा कि तुम जरूरतमंद हो, लेकिन शर्त यह है जो तुम्हें देंगे तुम्हारे पड़ोसियों को डबल करके देंगे, दुगुना देंगे। और जो भी चीजें इसे मिलती थी पड़ोसियों को चारों तरफ डबल मिल जाता था। तंग आकर इसने भगवान से कहा मुझे एक आंख से अंधा कर दीजिए। जाहिर सी बात है कि पूरा गांव, पूरा इलाका दोनों आंख से अंधा हो गया। और ऐसा ही हालात हमारे देश के विपक्षी राजनीतिक दलों का हो गया है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी में खुशी की लहर है। बसपा बड़ी तेजी से अपना जनाधार, अपना कार्यकर्ता बनाओ अभियान में जुट गई है। और आप कह सकते हैं कि बसपा के लिए नवनिर्माण का एक सही समय आ गया है, जब इस देश का विपक्ष जमीनी हालात पे आ गया है। 5 राज्यों का चुनाव, जिसमें एक राज्य में कांग्रेस जीतता है, एक राज्य में जो है वहां के मिजोरम के क्षेत्रीय दल जीतते हैं, और 3 राज्यों में बीजेपी जीती। बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। और जब इंसान का, किसी पार्टी का मनोबल काफी बढ़ जाता है तो वह भयंकर भयंकर गलतियां भी करता है। 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस मध्य प्रदेश भी जीत लिया, छत्तीसगढ़ भी जीत लिया, राजस्थान भी जीत लिया। तो क्या 2019 में कांग्रेस कुछ कमाल कर पाई? ताजा उदाहरण दे रहा हूं। अगर 2023 में कांग्रेस नहीं जीत पाई और भाजपा जीत गई, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का ग्राफ बना हुआ रहेगा? यानी वही पत्रकार जो 2019 के चुनाव में कह रहे थे कि नहीं भाजपा जीतेगी, चाहे भले ही कांग्रेस राज्य जीत ले, फिर वही पत्रकार ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा ने राज्य जीता है तो लोकसभा चुनाव भी जीत लेगी? हो सकता है कि जो राज्य जीतता है उसे लोकसभा नहीं मिल पाता, जो लोकसभा जीतता है उसमें राज्य नहीं मिल पाता। कांग्रेस हो सकता है अच्छा कर जाए लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिलहाल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं वह सर उठाकर बसपा के सामने नहीं बात कर सकते। और बसपा अपना नया कार्यक्रम बनाओ अभियान में जुट गई है। बसपा के कार्यकर्ता काफी उत्साह में है। उत्साह का एक कारण भी है। जो आकाश आनंद, जिनके बारे में कहा गया कि नए उत्तराधिकारी हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं, क्योंकि जब तक बहन मायावती जी हैं बसपा की कमान बहन जी के हाथ में ही रहेगा। बहन जी ने कुछ छूट दी है। हम पत्रकार लोग भी यह महसूस करते थे जब बसपा के नेताओं से बात करते थे। बसपा के जो हायर लीडरशिप है, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, वो लिमिटेड बातें करते थे। उनकी जो एक्सप्रेशन होती थी वो खुलकर नहीं होती थी। और एक डर था बहन मायावती जी का। जिस तरह से बहन मायावती जी बिल्कुल नपी तुली भाषण देती थी, पूरा का पूरा तैयारी के साथ कि एक शब्द भी इधर से उधर ना हो, ठीक उसी तरह उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके जिला अध्यक्ष, नेशनल कोऑर्डिनेटर, अपनी बातों में एक डर था कि कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए, मीडिया में वायरल ना हो जाए, ताकि कल को बसपा का नोटिस मिलेगा कि आप बाहर जाइए। और ये हालात था। पहला नेशनल कोऑर्डिनेटर या उत्तराधिकारी कहिए, आकाश आनंद जी हैं, जो अपने मनमर्जी से मीटिंग बुला लेते हैं, अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हैं। बहन जी ने इतनी छूट दे दी है और तमाम नेताओं को जोड़ रहे हैं। नेताओं में उत्साह भी है, कार्यकर्ता भी बन रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मीडिया तो घेरेगी, मीडिया तो हर प्रकार के सवाल करेगी, मीडिया यह भी कहेगी आप किसके साथ जा रहे हैं, कौन सा गठबंधन है, आप जीतेंगे, हारेंगे, क्या करेंगे, सारी बातें मीडिया पूछेगी। और आकाश आनंद बेबाकी से जवाब भी देते हैं। उनके पास तक छोटा बड़ा कार्यकर्ता का पहुंचने का रास्ता है और सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी तकलीफें जानने की कोशिश करते हैं। और एक जो नई सुगबुगाहट शुरू हुई है कि हमारा गठबंधन का रास्ता खुला है।
और इसका जो खुला है का ऐलान जब हुआ है, तब से विपक्ष के बाकी राजनीतिक दलों में एक डर का माहौल भी हो गया है। हम डर इसे नहीं कह सकते हैं, सशंकित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा से पहले अगर कांग्रेस पहुंच गया बसपा के पास, आरएलडी पहुंच गया और कहीं बाद में सपा को पूछे ही नहीं, तो अखिलेश यादव जी अपना नरम रुख अपना लिए। अब वो नहीं कहते हैं बार बार कि पहले भाजपा से दूरी बनाए। अब तो वो कह रहे हैं कि टेबल पे बात होगी, समय आने पर बात होगी। समय तो आ चुका है, अब बोलिए। सपा और बसपा जो है गठबंधन में आ रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब गठबंधन में आ रहे हैं। मैं यहां पे आजाद समाज पार्टी का बात नहीं करूंगा, क्योंकि जहां बसपा होगी वहां पर आजाद समाज पार्टी को जगह नहीं मिलेगा। और बसपा का एक अपना जनाधार है। बहन मायावती जी अभी भी बहुजन समाज में एक प्रासंगिक नेता है, एक एक्सेप्टेबल नेता है, और पूरा का पूरा बहुजन समाज उन्हें पसंद करता है। आकाश आनंद की मेहनत और बहन मायावती जी की अनुभव एक नया गठबंधन का जन्म देने वाली है। और कभी भी आप सुन सकते हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब एक जगह आ गए और उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक नए रंग रूप में उभर कर सामने आया है। इस बार जो शर्त होगी कि अखिलेश यादव जी केवल गठबंधन ही नहीं करेंगे, अगर आते हैं बसपा के साथ तो उनको कहना पड़ेगा कि हम सपा का कार्यकर्ता और सपा का जो वोट बैंक है हम आपको ट्रांसफर कराने वाले हैं। हमसे जो है पूरी गारंटी लीजिए। आरएलडी के जयंत चौधरी को भी इस बात की गारंटी देनी होगी, हम बसपा में अपना वोट शिफ्ट करवाएंगे, तब जाके आपको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो बसपा का जनाधार है, जो मूल जनाधार है, उसका वोट आपको प्राप्त होगा, बसपा आपके साथ आएगी। रही बात ये, बहन मायावती जी ने अपनी पूरा समर्थन ताकत आकाश आनंद एवं बसपा के कार्यकर्ताओं को झोंक दिया है। उन्होंने कह दिया है खुले मन से, अपने मनमर्जी से चाहे रोज मीटिंग करो, हमें कार्यकर्ता बनाओ अभियान की सूरत देखनी है। कितना बड़ा संख्या हो गया। कहने का मतलब यह है बसपा में लोग अब खुलकर काम कर रहे हैं। आगामी 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी सबसे पहले बसपा से शुरू हुई है। बसपा में हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन अब मीटिंग हो रही है। एमएलसी, सांसद, हर लेवल के नेता जो है अब मीटिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा लेटेस्ट वीडियो, पहले हमने ही बताया था कि 10 के 10 सांसद अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब उनमें से जो 10 सांसदों में से बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो बसपा में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं। मलुक नागर जो बसपा सांसद हैं, उनकी भाषण जब पार्लियामेंट में होती है तो ऐसा लगता है कि मान्यवर काशीराम की प्रेरणा से प्रेरित होकर या बसपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता बने थे। बहन मायावती जी इनके आदर्श है, मान्यवर काशीराम इनके आदर्श है, और इनका जो जीवन है वह एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ही बना है। इस तरह की वो भाषण दे रहे हैं, और ऐसा ही करीब करीब सभी सांसद का सुर बदला है, बसपा के प्रति डिवोटेड हुए हैं। और इसका मूल कारण है युवाओं की फौज आकाश आनंद के साथ होगी। जो वरिष्ठ लीडर हैं वो पीछे से सपोर्ट करेंगे, गठबंधन करेंगे। एक और चीज है जो निकल कर आई है, जब राजनीति में आप देखते हैं युवा युवा कहते हैं, लेकिन युवाओं के चेहरे पर से अनुभव की झलक नहीं आती। आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को एक जगह कर दें तो अनुभवी नेता नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। हम लाख विरोध करें, जनता विरोध करे, लेकिन सच तो यह है कि सफेद बाल अपनी ताकत तो दिखाती है, और राहुल गांधी जी उनसे कमतर लगते हैं। ठीक उसी तरह
अगर नरेंद्र मोदी जी भाषण दें और दूसरी तरफ बहन मायावती जी का भाषण हो तो जोरदार की टक्कर हो जाती है। लोग कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं, इनमें से वरिष्ठ कौन। मैं अपने दर्शकों से भी जानना चाहूंगा कि बहन मायावती जी क्या टक्कर दे सकती है। और आकाश आनंद ने अपने नेतृत्व में बहुजन समाज को जोड़ लिया, अच्छी खासी वोट प्राप्त कर ली, गठबंधन मजबूत हो गया। क्या बहन मायावती जी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में बसपा पेश कर देगी या देश की जनता उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाएगी? आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स की मैं उम्मीद कर रहा हूं। और रही बात यह कि बिहारी सुल्तान चैनल हर जगह का सटीक और सर्वे रिपोर्ट ले रही है, बहुत जल्द ही आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।